जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हिंदी से मराठी सीखने वाले, उर्दू से मराठी सीखने वालों के लिए बोल बिंदास मराठी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आसानी से मराठी सीखें। आज मैं आप लोगों को कुछ वाक्य, जो शब्द आप लोगों को याद कराने के लिए कुछ शब्द दे रहा हूँ, जिससे वो याद करके ध्यान में रखने से आपको बोलचाल में आसानी होगी। इसके लिए कुछ कुछ शब्द के अर्थ मतलब मालूम रहना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को कुछ शब्द दे रहा हूँ याद रखने, तो आप लोगों को बात करने के लिए उन शब्दों को रिपीट करो, दोहराओ, उससे वाक्य बनाओ और बातें करो और ध्यान में रखो किस चीज को कहाँ यूज करते हैं। तो शब्दों के अर्थ और कुछ शब्द और कुछ वाक्य। तो पहला वाक्य, अनुभव। अनुभव अनुभव बोले तो एक्सपीरियंस। आपको गाड़ी चलाने का कितना अनुभव है, कितने साल का अनुभव है। हिंदी में अगर बोल रहा हूं आपको समझने के लिए, तो मराठी में अब यही आपल्याला किंवा तुम्हाला बोलेगा, तुम्हाला गाडी चालवण्याचा किती वर्षाचा अनुभव आहे। अनुभव बोले तो एक्सपीरियंस। समझ गए? अनुभव, एक्सपीरियंस, कितने साल से गाड़ी चला रहे हो। स्मरण, मराठी का शब्द है स्मरण। स्मरण बोले तो याददाश्त, याद रखना, याददाश्त। स्मरण, आप भी स्मरण कर लो और स्मरण में रखो सारे वाक्य, तो आपको मराठी में बात करने के लिए वो वाक्य उपयोगी पड़ेल। यानी कि आपको वो वाक्य बात करने के लिए किसको क्या बोलते हैं वो याद करने से, याद रहने से आप लोगों को आसानी होगी। आश्चर्य, मराठी में आश्चर्य। आश्चर्य बोले तो चकित होना, यानी कि अचानक कोई चीज दिख गई है या कोई बड़ी घटना हो रही है, तो इंसान को आश्चर्य, मला असं आश्चर्य झाला, यानी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे आश्चर्य आएगा शब्द आश्चर्य। चकित होने को आश्चर्य। रुचि, रुचि बोले तो स्वाद और टेस्ट और इंटरेस्ट। मुझे उस चीज में रुचि है, मुझे उस फल खाने में उसका टेस्ट पसंद आया, यानी कि टेस्ट को रुचि कहते हैं। रुचि, मराठी में रुचि। प्राप्ति या प्राप्त, प्राप्त बोले तो मिलना, प्राप्ति होना, मिलना। मला कुठलीही वस्तू भेटली, प्राप्त झाली, प्राप्ति, प्राप्त। प्राप्त को याद रखो, मिलने को, मिलने वाली चीज को प्राप्ति बोलते हैं। प्राप्ति या प्राप्त। प्राप्त झाला, प्राप्ति झाली, वो सामान लिंग के ऊपर है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग।
अवगत, अवगत, अवगत का मतलब है मालूम। अवगत हिंदी में मालूम। सहभाग, 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 आप किसी चीज में शामिल, हिंदी में मराठी में शामिल, वो हिंदी में उर्दू में शामिल। विसर, मराठी में विसर, तो हिंदी में भूलना, भूल। विसर, विसरलो, भूल गया, विसर पडला यानी कि भूल, भूल हो गई। शेजारी, शेजारी, शेजारी बोले तो पड़ोस। शेजारिन, पड़ोसन। शेजा पड़ोस में कोई गाड़ी है, कोई घोड़ा है, कोई गधा है, वो उसको बाजू में, पड़ोस में। शेजारिन, शेजार, शेजार बोले तो पड़ोस। माघारी फिरने, माघारी फिरने बोले तो पीछे पलटने, पीछे पलटने को माघारी फिरने। मराठी में माघारी फिरने, हिंदी में पीछे पलटना। वळण, अगला शब्द है वळण। वळण बोले तो मोड़, रास्ते का मोड़, या कोई ऐसा वळण आया या ऐसा ये आता है तो मोड़, मोड़ को मराठी में वळण। आश्वासन, आश्वासन, भरोसा। विचार, विचार, ख्याल, ख्याल, विचार। भास, भास का हिंदी में एहसास, भास का हिंदी में एहसास। आग्रह, हिंदी में अनुरोध, विनवनी। दरखास्त, उर्दू में दरखास्त, हिंदी में अनुरोध और मराठी में आग्रह। संबंधित बोले तो बारे में, हिंदी में बारे में, संबंधित, जिसके भी बारे में उसे संबंधित। प्रतिशत, प्रतिशत, कितने प्रतिशत मार्क्स आए बच्चे को, या कितने प्रतिशत ब्याज लग रहा है रिक्शा टैक्सी के लोन पे, कितनी प्रतिशत, कितनी टक्के, तो ऐसा टक्के, परसेंटेज, इसको प्रतिशत बोलते हैं। मराठी में प्रतिशत, परसेंटेज इंग्लिश में। ओळख, ओळख, पहचान, हिंदी में पहचान को मराठी में ओळख। इस तरह आप लोग ये शब्दों को ध्यान रखो ताकि आप लोगों को कुछ जैसा ओळख बोलने का है, तुमची काय ओळख आहे ऐसा बोलना है, या तुम्ही त्यांना ओळखतो का, तुम्ही त्यांना ओळखणार का, तो तुम उनको पहचानोगे क्या, तो ओळख याद रहेगा तो बाकी का सेंटेंस आप समझ पाओगे। तो समझो, ओळख बोले तो पहचान। चूक,
गलती, हिंदी में गलती, और उर्दू में खता, मराठी में चूक, हिंदी में गलती और उर्दू में खता। साक्ष्य, साक्ष्य का हिंदी में गवाह, गवाह। गुण, अवगुण, निर्गुण और गुण। मार्क्स, मार्क्स जैसे परसेंटेज वाले मार्क्स में बताया ना कि कितने मार्क्स पड़े, कितने ये हुआ, वो मार्क्स है। गुण मार्क, प्रतिशत वो टक्के में आ गया। संयम, संयम, संयम हिंदी में बर्दाश्त, उर्दू में बर्दाश्त। मराठी मध्ये कष्ट, कष्ट हिंदी में मेहनत, उर्दू में मशक्कत। मराठी में अर्वाच्य, अर्वाच्य, हिंदी में अरे तुरे, यानी कि कोई पैसेंजर अर्वाच्य भाषेत बोलत होता, बोले तो अरे तुरे बोल रहा था या तुम्हारे को अपशब्दों में बोल रहा था, तो उस वाक्य को अर्वाच्य भाषेत बोलत होता, ऐसा बोलना पड़ेगा। अर्वाच्य भाषेत बोलत होता यानी कि अरे तुरे कर रहा था, पैसेंजर अरे तुरे कर रहा था, अर्वाच्य भाषेत बोलत होता। इस तरह से आपको वो शब्द रहे तब उसको आपको पूरा सेंटेंस या पूरा वाक्य बनाने आसानी होगी। तो अर्वाच्य किसे बोलते हैं, वो कैसे उसको याद रखोगे, ये सब शब्द याद रखो तो आसानी से मराठी सीख सकोगे। और कोई हार्ड नहीं है, एकदम आसान है। और हम तो आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे शब्द जो अब पैसेंजर कभी अर्वाच्य भाषे में बोलता भी है कि कारे का नहीं चालणार, कसा नहीं होणार, अरे तुरे करते हैं बहुत सारे पैसेंजर, सब नहीं रहते, कुछ लोग रहते, तो उनकी कंप्लेन कैसे करोगे, या किसी ऑफिसर से या किसी से बताओगे तो कैसे बताओगे मराठी में। अगर वो बोलेगा मराठी में बोलो क्या हुआ, तर साहेब हा प्रवासी माझ्याशी अर्वाच्य भाषेत बोलत होता, अर्वाच्य भाषेत बोलत होता, तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो इससे बदतमीजी से बात कर रहा था, अरे तुरे कर रहा था। तो अर्वाच्य उसको याद रखो, तो वो पूरा सेंटेंस कभी बोलने या कभी ज़रूरत पड़े तो वो बोलने आ सकता है। तो इसलिए जो अभी ऑफिसर भी समझ जाएगा कि हाँ इसके साथ क्या हो रहा था, और वो तो बोल रहा है मराठी में बोलो, तो फिर आप मराठी इस तरह मराठी सीखे हुए रहेंगे तो मराठी बोलना आएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बोल बिंदास मराठी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के डिस्क्रिप्शन में जाके इसी के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और बिंदास मराठी, सुलभ मराठी, सहज सहज व लवकर शिकून घ्या। मराठी शिका आणि मजेत रहा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।